गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं अपना संघवाद के जो लास्ट जब हमारे क्वेश्चंस रह चुके हैं, इसके लेंथी क्वेश्चन है वो रिवाइज पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 1992 के संविधान संशोधन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जो 1992 में संशोधन हुआ, संशोधन का मतलब क्या था कि जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का बदलाव करते हो, चेंजेस करते हो, तो उसको बोला जाता है संशोधन करना। तो 1992 में क्या हुआ था कि कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, कुछ उसमें ड्रॉबैक्स थी, तो उसको कुछ क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। ठीक है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1992 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए थे उसके बिफोर और आफ्टर में क्या चेंजेस आए, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है कि इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में चेंज क्या आया 1992 और 1992 के बाद में। पहले क्या था कि जो भी टाइम पीरियड होता था, मान के चलो कोई बीजेपी सरकार है, तो वो क्या था, उस सत्ता में थी, तो अपने हिसाब से वो क्या करती थी, इलेक्शन को टाइम पीरियड को बढ़ाया घटा सकती थी 1992 से पहले। संशोधन करने के बाद तो क्या हुआ, 1992 के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक समय सीमा निर्धारित की, वो कितनी थी, अपनी 5 साल तक की। ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि पहले 1992 के से पहले जो लेडीज़ थी उनके ऊपर कोई भी उनका आरक्षित क्षेत्र नहीं था। आरक्षित मतलब कि इलेक्शन के अंदर कोई भी मतलब वोटिंग राइट्स के प्रॉब्लम थी या फिर उसमें चुनाव में खड़े होने की प्रॉब्लम्स थी। तो वहाँ पे क्या किया गया, कुल जो टोटल अपने इंडिया के अंदर क्षेत्र हैं उनमें से 33% क्या कर दिए गए, लेडीज़ के लिए क्या कर दिए गए, वहाँ पे आरक्षित कर दिए गए। एंड इसके अंदर फर्स्ट क्या था, 5 ईयर पॉलिसी प्लान की गई। सेकंड क्या था कि जो लेडीज़ थी उनको 33% क्या कर दिया गया, वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह कर दिया गया। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट था कि जो छोटी छोटी सरकारें थी, कोई भी जैसे कि मान के छोटे स्तर पे कोई भी, पहले क्या होता था, ग्रांट जिसको बोला जाता है, ग्रांट बोला जाता है, तो वो क्या होती थी, ऊपर से ही आती थी, यानी कि उन्हीं के अंडर काम करना होता था। पर बाद में क्या हुआ, संशोधन करने के बाद कि वहाँ पे गांव में कस्बों में क्या आने लगी, अलग से ग्रांट आने लगी और वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम करवाने लगे। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्या पहला पॉइंट क्या है, स्त्रियों को क्या किया गया 1992 के बाद, क्या किया गया, आरक्षित क्षेत्र दिया गया। उसको कितना था, आरक्षित रिजर्वेशन दिया गया, वहाँ पे कितना 33%। उसके बाद क्या किया, 5 ईयर प्लान किया गया। 5 ईयर प्लान में क्या था कि 5 ईयर प्लान के बाद ही वहाँ पे इलेक्शन होंगे, कंपलसरी कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, वो ग्रांट वगैरह मेंशन कर दिए गए, अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था मतलब कि वहाँ पे जब आप अलग अलग बांट देते हो, तो इसके अंदर क्या था, संघवाद में क्या किया जाता है कि जो इलेक्शंस को या विधान पालिका को दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके अंदर इस सेकंड क्वेश्चन, इसके पॉइंट बता रहा हूँ कि इस संघवाद में क्या था कि दो स्तर में बांट दिया जाता है। ठीक है ना। एक तो था अपना राज्य स्तर, दूसरा क्या होता था आपका जनता के लिए। ठीक है, जिसको जनता सदन भी बोला जाता है। एक तो था आपका क्या था, राज्य के आधार पे, दूसरा क्या था आपका, जनता के आधार पे। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो क्या था आपका कि दोनों स्तरों के ऊपर जनता के ऊपर शासन किया जाता था। मतलब कि हर एक की क्या कहती है, अपनी पावर को क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जनता के मतलब कि इसके संघ व्यवस्था में क्या किया गया था, पावर को बांटा गया था, जैसे राज्य स्तर और केंद्र स्तर पे के आधार पे। ठीक है ना। उसके बाद क्या था, इसमें कोई भी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो उनकी रूल रेगुलेशन है, जो उनके नॉर्म्स है, जो उनकी पावर अथॉरिटी दी गई है, वो क्या किया जाता है, उनकी एक समय मतलब कि एक सीमा निर्धारित की जाती है और उसी में क्या किया जाता है, उनको काम करना होता है। ठीक है। और उसके अंदर एक और चीज़ थी कि अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स द रेशो इज द 2:3, यानी कि वहाँ पे जो आपकी वोटिंग राइट होंगे, दो तिहाई हिस्सा, 2/3 हिस्सा वहाँ पे बहुमत का होना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके अंदर विशेषताएं क्या है, पहला विशेषताएं क्या थी इसके अंदर कि सदन के दो सदन होंगे, एक लोकसभा और दूसरा क्या था, राज्यसभा। अपने संघ व्यवस्था की विशेषता है ये। उसके बाद क्या है इसके अंदर
दोनों को अलग अलग अथॉरिटी पावर दी जाती है, उनकी बाउंड्री होती हैं, और हर एक कोई भी संविधान में संशोधन करना तो 3/4 हिस्सा क्या करना पड़ेगा वहाँ पे संशोधन मतलब कि वहाँ पे बहुमत होना जरूरी है। तो एंड थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, संघवाद की किस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा हुआ है। देखो इसके अंदर 3 चीज़ें आती है, एक आती है संघीय व्यवस्था, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। संघीय सूची जो होती है वो क्या होती है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है। इसके अंदर कितनी होती हैं, 3 तरह की होती हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय सूची वो होती है जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, जो इंटरनेशनल कोई भी मामले हैं वो आ गए, जो आपके डिफेंस आ गई है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री आ गया, ठीक है ना, बैंकिंग आ गया, ये सब चीज़ें जिस कंट्रोल में होती है उसको बोला जाता है संघीय सूची। और ये कंट्रोल कौन करता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट होता है दैट इज द कंट्रोल बाय द एक पर्टिकुलर स्टेट, लाइक हरियाणा पंजाब, दैट कंट्रोल बाय द पर्टिकुलर स्टेट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिया जाता है अपनी जो पुलिस है, एग्रीकल्चर है, जो हार्वेस्टिंग है, ट्रेड है, ये दे आर द सम एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द स्टेट। ठीक है ना। ओके एंड लास्ट वन है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची क्या होती है, जो कि पूरी तरह से दोनों के हित में होती है। इसमें क्या होता है, पावर एंड अथॉरिटी आर द इन्वॉल्व इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर द बोथ इन्वॉल्व इन द संवर्ती सूची, दे आर इन्वॉल्व इन द बोथ एक्टिविटीज़। इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। ये कौन सी होती हैं, जैसे कि जो आपके वन हो गए, शिक्षा हो गया, या फिर आपके ट्रेड यूनियन आ गया, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में आती है, संवर्ती सूची में आती हैं। क्लियर है, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देखो भारतीय संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या थे, इसमें क्या किया जाता है, हमेशा देखो ध्यान में रखा जाए कि इसमें एक तो पावर को क्या किया जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या, पावर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले तो किस में किया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद इसमें डिवाइड कर देते हैं आप, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिटन फॉर्म में है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस में है, रिटन फॉर्म में है, और ये क्या होता है, एक प्रूफ के तौर पे होता है। जो दूसरी बात, थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होता है, चेंजेबल नहीं है। मतलब चेंजेबल का मतलब इसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। कठोर है, इसको बोला जाता है, स्ट्रिक्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। उसके ऊपर सबसे ऊपर अपने जो इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर सबसे ऊपर जो आपका क्या होता है, जस्टिस आता है। यहाँ पे न्यायालय सबसे ऊपर इसके ऊपर लिया गया है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपने हैं इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट था 1992 यानी कि 1992 से पहले और बाद में जो अंतर हुआ है, संघ व्यवस्था की विशेषताएं जो मैंने बताई थी। संघवाद के किस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को बंटवारा होता है, यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। उसके बाद आप भारतीय संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उसमें क्या जाते हैं, उसकी पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये रिटर्न फॉर्म में होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो आपका ये कठोर होता है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, सबसे ऊपर किसको माना गया, आपके न्यायालय को क्या माना गया, और सबसे ऊपर माना गया। ठीक है। और ये अब अपना ये जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।